हेलो गाइस, स्वागत है आपका वायोम व्यू पॉइंट में। आज हम एक बेहद फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करेंगे जहां एंशिएंट इंडियन विजडम और मॉडर्न साइंस आपस में मिलते हैं। वैदिक कॉस्मोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे प्राचीन ऋषियों के पास वो इनसाइट्स थीं जिन तक साइंस अब पहुंच रही है? चलिए जानते हैं कैसे वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के बीच गहरे कनेक्शन हो सकते हैं। तथ्य है, वैदिक कॉस्मोलॉजी हमारे प्राचीन इंडियन टेक्स्ट्स जैसे ऋग्वेदा, भागवता पुराना और अन्य शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। ये टेक्स्ट्स एक ऐसे ब्रह्मांड की बात करते हैं जो विशाल, चक्रीय, साइक्लिकल और अलग-अलग रेल्म्स, लोकों से भरा हुआ है। लेकिन क्या ये प्राचीन वर्णन मॉडर्न साइंस के साथ मेल खाते हैं? इस वीडियो में हम वैदिक कॉस्मोलॉजी के 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। मल्टीपल यूनिवर्सेस का विचार, ब्लैक होल्स की कॉन्सेप्ट और यूनिवर्स की आयु और साइकिल्स। इन कॉन्सेप्ट्स को हम मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के साथ कंपेयर करेंगे। वैदिक कॉस्मोलॉजी में एक आइडिया मिलता है असंख्य ब्रह्मांडों, मल्टीपल यूनिवर्सेस का। भगवता पुराना में बताया गया है कि भगवान विष्णु के प्रत्येक श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न और नष्ट होते हैं। ये आइडिया सुनने में मिस्टिकल लग सकता है, लेकिन मॉडर्न साइंस भी इसी दिशा में सोच रही है। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई और यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिनका लॉज ऑफ फिजिक्स अलग हो सकता है। यह थ्योरी बताती है कि शायद हमारा ब्रह्मांड केवल एक बबल है जो एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है। जो एक बहुत किट है। तो क्या यह पॉसिबल है कि हमारे एंशिएंट सीयर्स ने किसी तरह मल्टीवर्स का आइडिया हजारों साल पहले ही डेवलप कर लिया था? ऋग्वेदा में एक श्लोक आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। इसका मतलब है यह ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं है बल्कि ऐसे हजारों हैं। यह डिस्क्रिप्शन मल्टीवर्स थ्योरी के साथ स्ट्राइकिंगली सिमिलर है। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स की। वैदिक कॉस्मोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है काल का, जो समय और स्पेस का स्वामी है। काल वो एनर्जी है जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है और अंततः सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है। कुछ स्कॉलर्स ने इस कॉन्सेप्ट को ब्लैक होल्स के मॉडर्न थ्योरी से कंपेयर किया है। ब्लैक होल्स, जिन्हें साइंस ने केवल कुछ दशकों पहले ही ऑब्जर्व किया है, वो रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। यह भी एक तरह से अंत का प्रतीक है, जैसा कि काल के कॉन्सेप्ट में वर्णित है। काकी की कास्ता की। भगवता पुराना में एक स्टोरी आती है जहां भगवान विष्णु एक अनंत काल में सब कुछ वापस अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। कुछ लोग इसे ब्लैक होल से जोड़ते हैं, जहां यूनिवर्स का सारा मैटर और एनर्जी अंततः जाकर समाहित हो सकता है। वैदिक कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स की आयु और साइकिल्स का कॉन्सेप्ट बेहद यूनिक और डिटेल्ड है। इसमें युगों का जिक्र आता है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन साइकिल्स के माध्यम से यूनिवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन चलता रहता है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी कुछ सिमिलर आइडियाज प्रपोज करती है। साइंस के अनुसार हमारा यूनिवर्स भी साइक्लिक हो सकता है, जिसे हम बिग बैंग और बिग क्रंच थ्योरी के रूप में जानते हैं। बिग बैंग से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और एक टाइम आएगा जब ये एक्सपैंड होना बंद होकर वापस कोलैप्स कर सकता है। यही साइकिल वैदिक टेक्स्ट्स में भी मिलता है। जब कलयुग का अंत होता है, यूनिवर्स नष्ट होता है और फिर से सत्य युग से शुरुआत होती है। ये साइकिल हमारे मॉडर्न साइंटिफिक आइडियाज से काफी मिलता जुलता है। वैदिक कॉस्मोलॉजी सिर्फ यूनिवर्स की फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, बल्कि यह कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है, जहां मॉडर्न साइंस प्राइमरीली फिजिकल वर्ल्ड पर फोकस करती है।
वहीं वैदिक कॉस्मोलॉजी इस यूनिवर्स को एक माया या इल्यूजन के रूप में देखती है, जिसका अल्टीमेट पर्पस आत्मा की यात्रा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मॉडर्न फिजिक्स भी ये मानती है कि हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी पूर्ण नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि पार्टिकल्स की स्थिति तब तक डेफिनेट नहीं होती जब तक उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए। क्या ये वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ माया और कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करता है? तो चाहे हम वैदिक कॉस्मोलॉजी की बात करें या मॉडर्न साइंस की, दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि यूनिवर्स बहुत ही विशाल और कॉम्प्लेक्स है। जहां साइंस हमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में इंसाइट्स देती है, वहीं वैदिक कॉस्मोलॉजी हमें यूनिवर्स के मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करती है। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों फील्ड्स मिलकर हमें यूनिवर्स की अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और माइंड बेंडिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स बोथ विद इन एंड बियॉन्ड।